नमस्कार दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि नरेंद्र मोदी अपने साथ पेट्रोल रखते हैं और अमित शाह अपने साथ माचिस। ना देश के लिए लड़े, ना देश के लिए आजादी दिलाए, ना गरीबों का जो तकलीफ है उसको दूर करे। सिर्फ जहां देखो वहां झगड़ा लगाने का। कहीं अगर शांति है, पीस है, वहां अंगार कैसा लगाना वो जानते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो काड़ी की पेटी को मैचिस मैचिस अंग्रेजी बोले तो ये दिया सलाई काड़ी की पेटी जेब में ही रखते और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब काड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है। लेकिन हम हमेशा आजादी के बाद भी हमारे गवर्नमेंट हुकूमत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया, ऐसे व्यक्ति हमेशा ये कहते थे देश एक रहना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या इशारा किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, माचिस और पेट्रोल। आगे आइए। नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश थे और उन्होंने वहां जाकर क्या कहा? राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे, कुछ लोगों के कपड़े और सारी चीजें, यानी उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। अमित शाह राजस्थान में क्या कहा कि कन्हैयालाल की हत्या होती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है कांग्रेस गहलोत की सरकार, क्योंकि वो मुसलमान है। अरे भाई, ये जहर क्यों बोल रहे हो और झूठ क्यों बोल रहे हो? सिर्फ इसलिए कि एक पेट्रोल छिड़क रहा है, एक आग लगा रहा है, माचिस की तीली फेंक रहा है। आप देखिए जिस तरह की स्थितियां हैं, कन्हैयालाल की हत्या का हम सबको पता है, टेलर था और उसकी हत्या करने वाले जो मुस्लिम युवक थे वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की मुस्लिम मंच के पदाधिकारी थे, भाजपा आरएसएस के थे। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किसने किया? राज्य की पुलिस ने, और दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया घटना के। तो आप बताइए, सारी प्रॉपर कार्रवाई कर रहे थे, उनको कार्रवाई करते, अपनी कस्टडी में लेते, उसके पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से एनआईए भेज दी, उन्हें अपने पास ले गए और फिर क्या किया पता नहीं। एक चीज आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर का एक डीएसपी देवेंद्र सिंह तमाम सारे असलहे और बारूद लेकर के, जिसे कहेंगे आरडीएक्स वगैरह लेकर के कहीं आ रहा था दिल्ली में, पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद में एनआईए पहुंच गई और उसे कब्जे में ले लिया और सब कुछ किया, और बाद में एनआईए ने क्या किया? वो जमानत पे छूटा और अपने घर में, और फिर क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर में आपको पता नहीं है, और बहाल भी हो गया।
आइए दूसरी चीज, वहां सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यानी जो आग लगाने जा रहा था वो ये है। जम्मू कश्मीर में ही एक और पकड़ा गया था। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के समय में वहां के ग्रामीणों ने पकड़ लिया था उस शख्स को, वो भी मुस्लिम्स थे, और मुस्लिम्स ने ही पकड़ा था पूरे वहां के। कहा हमें बदनाम करने के लिए तुम ये कर रहे हो। असलहे और दूसरी चीजें लेकर के जा रहे थे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों पे हमले किए जाएंगे और उसका बेनिफिट होगा। और वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, मुस्लिम मंच से जुड़े हुए थे। 2 घटनाएं, 3 घटनाएं। इसी तरह पालघर की घटना याद होगी महाराष्ट्र में, वहां पर भी हुई और वहां पर भी उसे मुस्लिम तंत्र से जोड़ा गया और किस तरीके से बदनाम किया गया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पेट्रोल डाला जाता है और फिर आग लगाई जाती है। कहा जाता है मुस्लिम से ऐसा, और इस तरह उनको बदनाम करके और उसे वोट बैंक में, आपके मनोभावना में उनके प्रति नफरत भर के और इसे वोट बैंक में तब्दील करने का खेल किया जाता है, क्योंकि इसके बूते वो सत्ता में आते हैं। सीधी में नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस हाफ काम की जो है सरकार है, बाकी पैसा उसकी जेब में जाता है, यानी 50%। जबकि 50% की सरकार शिवराज की सरकार को बताने का वहां के सारे ठेकेदारों ने वो दिया, हाई कोर्ट में दिया, सारी चीजें सामने आई। शिवराज की सरकार को वहां 50% की सरकार कहा जाता है। और ये कमीशन खोरी का वहां जो खेल है वो बड़ा हैवी है। इस चक्कर में वहां कई कई सड़कें गायब हो जाती हैं, इसकी FIR लिखानी पड़ती है, ये सड़क चोरी हो गई। ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और वो कांग्रेस को कहते हैं जहां पर वो कांग्रेस सत्ता में नहीं, सत्ता में 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी। चंद दिनों के लिए सत्ता में कांग्रेस आई थी तो उस सरकार को भी चोरी कर लिया, डाका डाल लिया भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने। वो लोग ये बात कहते हैं। यदि आपको सच्ची राजनीति करते हैं तो पक्ष में बैठिए चाहे विपक्ष में बैठिए। जब सत्ता मिले आप सत्ता का काम कीजिए, विपक्ष में रहिए तो उसको काम कीजिए। आप क्यों नहीं इसकी बात करते? आप उसकी बात कीजिए। लेकिन आप सरकार चोरी करने का काम करते हैं। यही आपने मध्य प्रदेश में किया, यही आपने गोवा में किया था और यही आपने किया था कर्नाटक में। बहरहाल जनता आपको समझने लगी है और वो जवाब देती है, इसीलिए कर्नाटक में वो जवाब दे चुकी है। और अब मध्य प्रदेश की बारी है। अब छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां पर नक्सली और दूसरी चीजें बना करके 2 वर्गों में नफरत पैदा करना चाहते हैं, आदिवासियों के प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं। जबकि जब से कांग्रेस की सरकार आई है वहां पर नक्सल के जो तमाम अपराध होते थे इस नाम पर, वो 60% घट गए हैं, 60% घट गए। लेकिन आप वो खेल करते थे। क्यों होता है ये? क्योंकि आप सारे वहां की खदानें, पहाड़, जंगल, जमीन सब अदानी को सौंपते हैं। जब अदानी को सौंपते हैं, सारे अधिकार उनके छीने जा रहे होते हैं जो वास्तविक जंगल के मालिक हैं, धरती के उसके मालिक हैं, तब उनमें विरोध पनपता है और उस विरोध के लिए वो आते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो कहते हैं हमें हमारी जिंदगी में रहने दो। लेकिन आप छीनते हैं, जब छीनते तो आपसे वो विरोध मांगते। इसीलिए उन्होंने आपको उखाड़ फेंका था और इसीलिए उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार बनाई। भूपेश बघेल की सरकार ने उनके लिए बहुत किया, पढ़ने लिखने से लेके सब कुछ किया, स्वास्थ्य का किया, तमाम चीजें की, आर्थिक मदद भी दी। इसलिए वो उनके साथ खड़े। और इसीलिए आज जब प्रथम चरण का वहां चुनाव हुआ तो वहां बहुत उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया और अपना फैसला दिया होगा जो मशीनों में कैद। आप मिजोरम में देखिए कि मिजोरम में चुनाव चला, इतने दिन वो हुआ, आज वहां वोटिंग हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं जुटा सके कि वहां जाकर के एक भी दिन प्रचार कर ले।
वहां भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए था, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एक एमएलए वाले। कैसे? क्योंकि सरकारें चोरी करना आता है, उन्हें डराना आता है, कहीं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, और नहीं तो दूसरी ताकतों से। यही वजह है कि आप वहां प्रचार तक करने नहीं जा पाए, क्योंकि पड़ोस में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। दूसरी सिस्टर उनकी मणिपुर, मणिपुर को आग आपने लगा रखी है, और वहां रोज ब रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज ब रोज बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों की नग्न परेड निकाली जा रही है। इसके बाद आप कहते हैं, फिर आइए आप राजस्थान में। राजस्थान में आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जैसे भ्रष्ट उसका सहारा लेकर के, उससे आपने ऑर्डर पास करवाए, और वहां के बिजली कारखाने आपने अडानी को सौंपवा दिए, जो राज्य के भी थे। और उससे क्या हुआ? आपने अरुण मिश्रा को इनाम दिया, उनके रिटायर होने के अगले ही दिन उन्हें चेयरमैन लगा दिया। तो ये आपका खेल है। इस खेल के तहत कि जो अडानी के लिए करेगा, अडानी के लिए बनेगा, उसको आप दे देंगे। आप इस देश का कंपटीशन खत्म कर चुके हैं। आप इस देश के व्यापारियों का सबका हिस्सा मार रहे हैं, उनसे लूट कर रहे हैं, उनका चोरी कर रहे हैं, और दे किसको रहे हैं? अडानी को। तो वास्तव में इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं ये अडानी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या जो भी हो, वो सब अडानी के नौकर है, और ये साबित होता है। प्रियंका गांधी भी वहां प्रचार में थी। प्रियंका गांधी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री विकास की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसी और चीज की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो इसकी बात ही नहीं करते। वो तो बात करते हैं किसकी? कि वहां मंदिर बन रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये आग लगाई जा रही है, वो ये नहीं कर रहे थे। तो कब तक रोना रोएंगे? विधवा विलाप करने के लिए प्रधानमंत्री है क्या? तो ऐसा प्रधानमंत्री हो तो बताइए क्या करेंगे? यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को इन 5 विधानसभा चुनाव में जनता नकार रही है। वो सुनना नहीं चाहती है, वो चेहरा नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे लगता है इस शख्स का चेहरा क्या देखना, जो नफरत, आग और झूठ परोसता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार करने वाले में स्थिति ये होती है कि नारियों को रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस 100 डायल पर है, वहां के जो हेल्प डेस्क में काम करने वाली लड़कियां हैं, उन सबको वो प्रदर्शन कर रही थी इस बात को कि उनकी सैलरी बढ़ाइए, दीजिए, और वह नहीं हो रहा था। तो वो जब प्रदर्शन कर रही थी तो उनको लाठियां मारकर, घसीट कर, उनके कपड़े फाड़कर और उनको ले जाके फेंक दिया गया। लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी आज यहाँ, और कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पूरा यूपी हमें संभाल रहे हैं, हमारे ऊपर चल रहा है पूरा यूपी। हमें धक्के मार के निकाला इन लोगों ने यहाँ से। 7 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया आज इन लोगों ने। हम लोगों ने सबने नौकरी छोड़ दी, हमारा घर चलता था इस नौकरी से, और आज कुत्तों की तरह भगा दिया। जाओ, किसी टेंशन नहीं आने दे रहे। हम कल सुबह से यहाँ बैठे धरने पे, हमारी सीओजवाल लखनऊ में उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, सेक्सुअली हरासमेंट किया जा रहा है, और हमें भी यही धमकी मिली है। सर अभी यह सरकार है, यह सरकार है कि बीएचयू आईआईटी में लड़की को नग्न किया जाता है, उसके साथ में जय श्री राम बोलने वाले ये करते हैं, और उसके बाद में उसके वीडियो बनाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, उसके शरीर से छेड़छाड़ करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उन पे एफआईआर नहीं होती है पहले, और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज होती है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जब इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यह दशा है। रोज ब रोज वहां लड़कियां शिकार हो रही हैं, दूसरे लोग शिकार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, सब कुछ है, क्या कार्रवाई हो रही है?
बिजली विभाग का वहां इतना बड़ा पीएफ घोटाला हुआ, 800 करोड़ का करीब है। क्यों चुप्पी साधे हुए? वजह साफ है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट खुद नरेंद्र मोदी की है, और जब नरेंद्र मोदी की हो, भ्रष्टाचार की हो, और वो किसको जा रहा है पैसा, यह भी देखने की है। तो जब यह जा रहा हो, तो आज तक अदानी पर एफआईआर कहां दर्ज हुई? हिमाचल प्रदेश में, जब उन्होंने सीमेंट के नाम पे वहां के लोगों का वो किया। यह हिम्मत कांग्रेस ने दिखाई। उसके ठेके पट्टे कहां रद्द हुए? भूपेश बघेल ने, तो उन पे हमला हो रहा, क्योंकि भूपेश बघेल ने उन केसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की कि गलत दिया गया है ठेका, और कुछ निरस्त हुए, कुछ और लाइन में। महुआ मोइत्रा जब बोलती हैं, सवाल पूछती हैं अडानी पर, तो उनकी सदस्यता रद्द करने की साजिश रची जाती है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द होती है। उनको एक फर्जी केस में सबसे हाई सजा सुनाई जाती है। खुद सुप्रीम कोर्ट आश्चर्य करता है। और उसके बाद इस देश के अंदर मोदी सरकार प्रदूषण फैलाती है, तो वही प्रदूषण दिल्ली में दिल्ली की सरकार फैलाती है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप लोगों को मार डालेंगे क्या, क्योंकि दिल्ली का हर पांचवा परिवार में से 5 परिवारों में से 4 परिवार प्रदूषण के कारण तमाम गंभीर रोगों से ग्रसित है। दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण के कारण 25% मरीज बढ़ गए, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्या हम बुलडोजर चलाएं? लेकिन अरविंद केजरीवाल को तब भी शर्म नहीं आ रही है। वो अपनी राजनीति में लगे हैं, अपने उसमें लगे। तो इस तरह की राजनीति देश में चल रही है। उनके लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, और यह स्थिति तब हो रही है जब अरविंद केजरीवाल जिन दिनों प्रोटेस्ट कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहते थे यदि हमारा कोई व्यक्ति कभी पकड़ा गया या उस पर आरोप लगा, तो मैं कुछ भी सुनने के पहले उसे बर्खास्त करूंगा, हटाऊंगा, अपने से दूर करूंगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। आज फैसला लिया जा रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब फैसला करिए आप कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक, क्योंकि कांग्रेस सरकार में आरोप लगते थे, उन सिंपल आरोप पर एफआईआर भी दर्ज होती थी, गिरफ्तारी भी होती थी, कार्रवाई भी होती थी। भले ही वो आरोप बाद में दूसरी सरकारें आके कहें कि नहीं झूठे थे। कॉमनवेल्थ, 2G, कोल स्कैम, रेलगेट, कुछ भी बता दिए, सब में निर्दोष साबित किया है नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। और पूरे गांधी परिवार को लांछित किया गया, लेकिन सारे कोई आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। लेकिन कार्रवाई वहां हुई है। यहां तो जांच भी नहीं होगी, न मोदी कराएंगे न अरविंद केजरीवाल कराएंगे, और जहां होगी वहां कार्रवाई नहीं होगी। जैसे मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा रिश्वत की बात करते हुए किस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए के उसकी डील कर रहा था। तो अब आप देखिए क्या होता है, क्योंकि झूठे और मक्कार जब सत्ता में हो तो यही होता है। वो पेट्रोल डालते हैं, आग लगाते हैं, और आप उसमें फंस जाते हैं। जय हिंद।